जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फटाफट से आ जाइए अपने लाइव क्लास में। और आज जो है हम बात करेंगे, वो हम देखने वाले हैं क्या कि किस तरीके से जो है हमारा हड़प्पा जो है वो शुरू हुआ है, इसको हमको देखना है। ठीक है, तो ये हम जो है शुरू करते हैं आज का हमारा अपना टॉपिक। और एक एक करके जो है हम पहले देख लेते हैं कि आज क्या क्या देखेंगे हम लोग और इसमें किस किस तरीके से चल रहा है। देखिए, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है हड़प्पा सिविलाइजेशन। ठीक है, अब बात आता है कि जब मैं बोल रहा हूँ हड़प्पा सिविलाइजेशन, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन में सबसे एक इंपॉर्टेंट वर्ड जो आपको दिख रहा है वो क्या है, सिविलाइजेशन। ठीक है, अब बात आता है कि हाँ सर सिविलाइजेशन तो दिख रहा है, तो मतलब कि सर सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है, एक बार मुझे ये बताइए। तो किस चीज को हम लोग सिविलाइजेशन कहते हैं ये आप समझिए। तो मैं कह रहा हूं कि जब एक ऐसा टाइम, एक सोसाइटी में एक ऐसा टाइम आए जब हमारे पास में क्या हो, सबसे पहला कि एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर तो पहले भी हो रहा था सर, यहां पे क्या है, तो एग्रीकल्चर सरप्लस। मैं क्या कह रहा हूं, एग्रीकल्चर जब सरप्लस हो जाए, मतलब आप एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो। ठीक है, दूसरा आपके पास क्या हो, ट्रेड। क्या हो जाए आपके पास, ट्रेड हो। ट्रेड कहने का मतलब क्या, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों। तो ये भी हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो सिविलाइजेशन में ये भी चीज होता है। उसके बाद बोले रिटेन रिकॉर्ड। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि, एक मिनट, अगर मैं बोल रहा हूं आपसे कि क्या है अपने पास, अगर मैं बोलूं कि हमारे पास में रिटेन रिटेन अगर रिकॉर्ड्स है हमारे पास, ठीक है, तो ये, उसके बाद में मैं बोलूं कि आपका और क्या होना चाहिए, तो हम देखते हैं कि वैरायटी ऑफ, ठीक है, क्या होना चाहिए हमारे पास, वैरायटी ऑफ क्राफ्ट्स। ठीक है, अगर वैरायटी ऑफ क्राफ्ट्स है हमारे पास तभी भी हम कहेंगे कि जो है ये सिविलाइजेशन है। ठीक है, तो कुछ उसके बाद में फिर और क्या हमको देखने को मिलता है कि एक जो इंपॉर्टेंट है इसमें एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। अब इसी एडमिनिस्ट्रेशन को आप गवर्नेंस सिस्टम कहिए या गवर्नमेंट कहिए, तो ये होना चाहिए, गवर्नमेंट होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ जो है कुछ हमारे पास कल्चरल आइडियाज होना चाहिए, मतलब रिलीजियस बिलीफ होना चाहिए। ठीक है, तो अगर कुछ हमारे पास कल्चरल आइडिया है या फिर जिसको आप कहते हैं कि बिलीफ है अगर हमारा, ठीक है, तो ये सारा चीज अगर जब है तभी हम कहते हैं क्या, कि किसी एक कल्चर को कि वो सिविलाइजेशन। ठीक है, अब बात आता है इसमें एक और इंपॉर्टेंट वर्ड देख लीजिए, वो होना चाहिए क्या, अर्बनाइजेशन। ये तो मैंने छोड़ ही दिया था, अर्बनाइजेशन। जब अगर इतना चीज आपके किसी भी कल्चर में देखने को मिलता है, ठीक है, किसी भी कल्चर में, हिस्ट्री में अगर आपको इतनी चीजें देखने को मिलती है, तो हम क्या कहते हैं, हम उसी को कह देते हैं कि इसी स्टेज को हम कहते हैं सिविलाइजेशन। ठीक है, तो अगर मैं बोल रहा हूं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो उसमें सिविलाइजेशन का मतलब ये होना चाहिए कि इतनी चीजें जो है वो किसी भी सोसाइटी में होना चाहिए। ठीक है, तब वो सिविलाइजेशन हो गया। अब दूसरा बात आता है कि तो सर हड़प्पा ही क्यों, ये भी मुझे समझाओ कि सर आखिर हड़प्पा क्यों, हम कुछ दूसरा क्यों नहीं बोले। तो देखिए, आर्कियोलॉजी में, कहा मैं कह रहा हूं कि जब आप आर्कियोलॉजी पढ़ोगे ना, तो आर्कियोलॉजी में एक ना अलग सा ट्रेंड देखने को मिलता है, पहले भी था अभी भी है, कि जो भी फर्स्ट साइट अगर जो डिस्कवर होता है ना, फर्स्ट साइट जो डिस्कवर होता है, क्या होता है, तो ये जो फर्स्ट साइट जो डिस्कवर होता है, ऑन एन एवरेज हम क्या कहते हैं कि उसी बिहाफ पे उस कल्चर, उस सिविलाइजेशन, उसका नेम दे देते हैं। तो हुआ क्या था कि इस सिविलाइजेशन का जो सबसे पहला साइट है वो हड़प्पा को डिस्कवर किया गया था। ठीक है,
इसलिए क्या है कि हमने बोल दिया इसको क्या कि ये हड़प्पा सिविलाइजेशन है, ठीक है। दूसरा, फिर उसके बाद में ये भी देखा गया कि पूरा ये इंडस और सरस्वती रिवर जो है, इंडस सरस्वती रिवर के कन्फ्लुएंस पे उसके जो है आपके उन एरियाज में जो है देखने को मिला था, तो हम इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कह देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हड़प्पा सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन जब हम कह रहे हैं तो उसका मतलब यही है कि हम यही बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमको कि ठीक है हड़प्पा सिविलाइजेशन। अब बात आता है कि जो है इसमें सबसे पहला डिफिनेशन क्या आता है कि सर इसके बारे में मुझे थोड़ा सा और बता दीजिए हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में। तो मैं एक बार स्लाइड को नीचे की तरफ ले रहा हूं, ठीक है। और नीचे की तरफ जो है लेने के बाद में मैं क्या कह रहा हूं इसमें आप पहले समझते रहिए कि हम कह रहे हैं इसको कि फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन है इंडिया का, ठीक है। तो क्या है यहां देखिए आप ध्यान से, एक मिनट, यहां देखिए आपको मैं क्या कह रहा हूं कि क्या है, इधर को देखिए, हम कह रहे हैं कि फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन इन इंडिया, क्या कह रहे हैं फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन। अब बात आता है कि सर अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है, अर्बनाइजेशन कैसे कह रहे हैं हम इसको, ठीक है। अभी तक तो आपने बताया कि सिविलाइजेशन में ये चीजें होनी चाहिए, अर्बनाइजेशन होने के लिए क्या चाहिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला तो अर्बन अगर बनना है, किसी भी सोसाइटी को अर्बन बनना होता है तो उसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आपके पास में एग्रीकल्चर सरप्लस होना चाहिए, ठीक है। एग्रीकल्चर में आप इतना ज्यादा प्रोड्यूस करें, इतना ज्यादा आप प्रोडक्शन करें कि क्या हो जाए ये कि आप एग्रीकल्चर सरप्लस हो जाए। तो उससे फायदा क्या होगा कि अब जो पूरा आपका जो लेबर पॉपुलेशन जो एग्रीकल्चर में लगा हुआ था उसमें से बहुत से लोग अब फ्री होंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर सरप्लस है तो उनको अब खाने की टेंशन नहीं है। तब वो क्या होगा, दूसरा स्टेज आएगा, दूसरे स्टेज में आप देखते हो कि तब जाके कुछ फ्री टाइम मिलेगा कुछ सम पीपुल्स को, ठीक है। तो वो लोग क्या होगा कि कुछ फ्री होंगे, और वो क्या करेंगे कि जब वो लोग फ्री हो जाएंगे तब वो पीपल क्या करेंगे कि वो जो है कुछ अदर प्रोफेशंस के लिए जाएंगे। एक मिनट मैंने, हाँ, अब क्या है कि जब वो फ्री होंगे तो फ्री होने के बाद में वो क्या होगा कि किसी अदर प्रोफेशन के लिए जाएंगे। लेट्स से कि वो जो है अब आपको कह लो कि मेटल की स्मेल्टिंग पे जाएंगे, तो मेटल स्मेल्टिंग की टेक्निक होगी। कुछ लोग जो है पोट्रीज जो है तो पोट्री के लिए जाएंगे, कुछ लोग जो हैं वो ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए जाएंगे, ट्रेड एंड कॉमर्स, तो ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए जाएंगे। इस तरीके से लोग जो है फ्री होंगे, वो चीज होगा। अब क्या होगा कि जब ये सारा चीज होगा, अलग अलग जो है वो प्रोफेशंस को जब वो चूज करेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा क्या कि उस सोसाइटी में ये थर्ड था। अब फोर्थ की बात कर रहे हैं तो फोर्थ में क्या है कि फिर उस सोसाइटी में आपको एक गजब सा एडवांसमेंट दिखेगा। उनके आर्ट्स में एक अलग का एडवांसमेंट होगा, उनके ट्रेड में एक जो है बहुत एडवांस आएगा, क्राफ्ट उनके यहाँ बहुत बेहतरीन बनेंगे, अलग अलग वैरायटीज ऑफ क्राफ्ट जो है वो क्राफ्ट को फॉर्म किया जाएगा। तो ये सारा चीज होगा। अब इन सारा चीज की वजह से क्या होगा, तो एट द एंड क्या हो रहा है, इन सब से आप देख रहे हो कि वेल्थ जनरेट हो रहा है, ठीक है। वेल्थ माने पैसा माने मनी। तो अगर जो है वेल्थ या मनी हम जनरेट कर रहे हैं तो उस मनी का क्या करेंगे भाई, वी आर द ह्यूमन बींग्स, हम मेटेरियलिस्टिक सोसाइटी में रहते हैं तो हम उसको उसका यूज तो करेंगे, यूटिलाइज तो करेंगे उस पैसे को, कि अपने साथ में झोला में भर के और लेके जाएंगे गॉड के पास, ऐसा तो नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे कि तब फिर जो है उसका यूटिलाइज करेंगे, और जब ये मैटेरियलिस्टिक यूटिलाइजेशन होगा तो हमको देखने को मिलेगा ग्रोथ अलग अलग सिटीज का और अर्बनाइजेशन देखने को मिलेगा। कहीं पे मोहनजोदड़ो जैसा सिटी डेवलप हो रहा है, कहीं पे धोलावीरा हो रहा है, कहीं पे लोथल हो रहा है, कहीं पे चाणूदाड़ो हो रहा है, ठीक है। कहीं पे जो है आपका बनावली हो रहा है, कहीं पे राखीगढ़ी हो रहा है। इस तरीके से अलग अलग जो है सिटीज डेवलप होंगे, और इन्हीं सिटीज के बिहाफ पे हम कहते हैं कि ये जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है, जिसका स्टार्टिंग फेज तो हुआ था सरप्लस फूड ग्रेन प्रोडक्शन से,
और वो धीरे धीरे एक जो है आपका क्या हो गया, तो अर्बन सोसाइटी के रूप में चेंज हो गया। इसी को हम कहते हैं कि किस तरीके से अर्बनाइजेशन इन इंडिया आया, इसके पीछे का रीजन ये। अब बात यहां पे एक और चीज आपको समझना होगा क्या, कि इंडिया में ये पहला टाइम था। अब बोलोगे कि सर अभी टाइम बता दो, नहीं रुको, अभी टाइम नहीं बताना है, अभी आप थोड़ा सा इसका क्रक्स समझो। मैं कह रहा हूं इंडिया में ये पहला टाइम था जब ह्यूमन बीइंग्स स्टोन टूल्स और इन सब चीजों को, कॉपर, इन सब चीजों से दूर हट के एक क्या किया उन्होंने कि अर्बन सोसाइटी डेवलप किया। और हम कहते हैं कि हड़प्पा जो है, हड़प्पा क्या है हमारा, तो फर्स्ट अर्बन सोसाइटी, ठीक है। लेकिन क्या था कि कुछ कारण थे जिस वजह से ये सोसाइटी जो है डिक्लाइन हो गई, ठीक है। अभी इतना समझो कि कुछ कारण थे, मे भी हो सकता है फ्लड हो, मे भी हो सकता है ड्रॉट हो, मे भी हो सकता है रिवर्स ने कोर्स चेंज किया हो, मे भी ये भी हो सकता है कि कहीं से बाहर से कोई अटैकर्स आए हो, उन्होंने अटैक किया हो और यहाँ के लोगों को जो है पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया हो, ये हो सकता है। तो अभी मैं कह रहा हूं कि ये चार शायद कंडीशंस हो सकते थे जिसकी वजह से ये सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो गया। और जब ये सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो गया तो एक दोबारा से अर्बन सिविलाइजेशन डेवलप होगा इंडिया में, बट उसके लिए हम बहुत टाइम लगाएंगे। हमको जो है 6th सेंचुरी बीसी का टाइम लगेगा, जब जो है दोबारा से हम एक अर्बन सिविलाइजेशन डेवलप करेंगे। और इसको मैंने क्या बोला, कहाँ ये डेवलप किया था, हड़प्पा सिविलाइजेशन जो फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन है, इसको किस एरिया में डेवलप किया था, तो जवाब आ रहा था क्या, कि इंडस और सरस्वती रिवर जो था, सरस्वती रीजन में, ठीक है। अब मैं दिखाऊंगा कि सरस्वती रिवर जो है उसका रीजन कहां का है, वो मैं दिखाऊंगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि किस एरिया में, तो इंडस सरस्वती रीजन में। मतलब ये जो आपको मैप दिख रहा है यहाँ पे, इस मैप में आप समझ लो कि कुछ इस एरिया में, इस एरिया में ये सिविलाइजेशन जो है ये डेवलप हुआ था, ठीक है। एक तो ये बात आ गया, ठीक। दूसरा, अब ये आ रहा है कि सर सेकेंड अर्बनाइजेशन जो है इसके बहुत बाद शुरू हो रहा है। अब कब शुरू हो रहा है, तो अराउंड 6th सेंचुरी बीसी में, बिफोर कॉमन एरा में, जब महाजनपद का एज आ रहा है, उस समय ये सेकेंड अर्बनाइजेशन शुरू हो रहा है इंडिया में। और ये कहां शुरू हो रहा है, तो ये जवाब आ रहा है कि सर ये तो बिल्कुल जो है गैंगेटिक एरिया में, गैंगेटिक एरिया में, रीजन में लिख देता हूं, गैंगेटिक रीजन में ये जो है आपका डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। तो कहां से कहां तक, तो ये जो एरिया आप जो देख रहे हैं ना, ये इस एरिया में जाकर के जो है, इस एरिया में ये आपको सेकेंड अर्बनाइजेशन का जो है वो फेज देखने को मिल रहा है, ठीक है। इतना क्लियर है, समझ में आया कि क्यों हम सिविलाइजेशन कह रहे हैं और उस सिविलाइजेशन को अर्बन क्यों कह रहे हैं। अर्बन के बाद में हमने तीसरा डिबेट शुरू किया, वो क्या था कि फर्स्ट अर्बनाइजेशन अगर हड़प्पा सिविलाइजेशन को कह रहे हैं, तो उसके बाद क्या हुआ था इंडिया में, तो बीच में बिल्कुल फिर से रूरल सोसाइटी डेवलप हुआ था। और सेकेंड अर्बनाइजेशन जो शुरू हुआ वो हुआ है हमारा गंगा बेसिन में। और गंगा बेसिन में भी कब, तो 6th सेंचुरी बीसी में, ठीक है। आई होप कि इतना क्लियर है, आगे बढ़े। चलो एक मिनट, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, मैं पानी पी लूं। चलिए, तो अब जो है हम शुरू करते हैं अपना, ठीक है। अब एक डिबेट यहाँ पे और मैं शुरू करना चाहूंगा, ठीक है। वो मैं आपको थोड़ा सा मैप दिखाता हूं तो समझ में आएगा। हिस्टोरिकल पोजीशन नहीं, अभी ऊपर ही चलते हैं। एक मिनट, ये वाला स्लाइड मैं ले रहा हूं। और एक डिस्कशन यहाँ पे मुझे और बताना था क्या, कि जब आप देखें हड़प्पा सिविलाइजेशन को, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन में मैंने आपको क्या दिखाया, हड़प्पा सिविलाइजेशन में मैंने आपको एक चीज बोला ना, कि ये इंडस और सरस्वती रिवर के बेसिन में है, ठीक है।
तो जब बात आता है कि सर इंडस सरस्वती रिवर के बेसिन में है, तो क्या पूरे वर्ल्ड में सिर्फ यही सिविलाइजेशन था? तो बात है कि नहीं, इसके साथ साथ भी कुछ कुछ जो है सिविलाइजेशन चल रहे थे। उनमें से एक मैं क्या कह रहा हूं कि फर्स्ट जो है, यहां मैं लिख रहा हूं, एक जो है वो आपने सुना होगा नेम कि मेसोपोटामिया। ठीक है, तो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन कहते हैं इसको, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन ये था। ठीक है, बात करें कि सर ये कब से कब तक का था, ये थोड़ा सा आप क्लियर कर दीजिए। तो हम कह रहे हैं कि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन लगभग आपका जो है वो 4000 बीसीई का है। ठीक है, ये भी क्लियर है। ठीक है, दूसरा बात आता है कि सर दूसरा कौन सा सिविलाइजेशन उसी समय पैरेलल डेवलप हो रहा था? तो दूसरा में हम क्या कह रहे हैं कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन। ठीक है, तो इजिप्शियन, ठीक है, तो इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो है आपका यहां पे दूसरा। ठीक है, थर्ड जो बात आता है वो क्या है? तो हमारा हड़प्पा। ठीक है, और फोर्थ जो आता है वो क्या है हमारा? तो इसको कहते हैं चाइनीज सिविलाइजेशन। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। तो ये क्या है हमारा? ये है आपका चाइनीज, ठीक है, सिविलाइजेशन। ठीक है, तो ये जो है आपका चल रहा था। ठीक है, ये आपको समझना है। अब जब मैं कह रहा हूं आपसे कि ये चाइनीज सिविलाइजेशन और बाकी सारी चीजें, तो इसमें आप जो है थोड़ा सा डेट आप लिख लो। ठीक है, तो डेट ये आपका लगभग 37,000 बीसी मानो, ये आप मानो लगभग कि 25,000 बीसी से। ठीक है, और इसको मानो कि थोड़ा लेट से, ये डिले से शुरू हुआ है। ठीक है, तो ये जो है आपका डिले से। अब बात आता है कि सर जब हम मेसोपोटामिया को देखते हैं, ठीक है, जब मेसोपोटामिया को देखते हैं तो सर हमें क्या देखने को मिलता है कि दो रिवर के जो है ना ये बैंकमेंट एरिया पे ये डेवलप होगा। एक को कहते हैं टिग्रिस, TIJ, टिग, RIS। ठीक है, तो एक जो है आपका तिग्रिस रिवर, दूसरा जो है यूफरेट। कौन सा रिवर? तो दूसरा जो है आपका EUPH। ठीक है, यूफरेट, EUPHRATES, यूफ्रेट्स। ठीक है, तो तिग्रिस और यूफ्रेट्स ये दो रिवर पे। इजिप्शियन सिविलाइजेशन को जब आप देखिएगा तो इजिप्शियन सिविलाइजेशन क्या है? ये नाइल रिवर पे है। ठीक है, तो नाइल रिवर पे ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, हड़प्पा को मैंने बताया ही आपको क्या कि इंडस और सरस्वती। और चाइनीज सिविलाइजेशन को जब देखिएगा तो वोंगहो रिवर का नाम सुना होगा। ठीक है, तो HUANG, वोंग, HE या HO दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, वेंगी या वोंगो रिवर। इस रिवर पे जो है ये डेवलप्ड है। तो हमको क्या देखने को मिला इससे कि आफ्टर द इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, जब भी मैन ने सेटल्ड हुआ, अपने आप को सेटलमेंट जब भी उनका हुआ, तो वो हमेशा जो है रिवर बेसिन में ही सेटल हुए। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि इन सभी सिविलाइजेशन को, ये क्या, मैं लिख रहा था आर, ये बन गया सर्कल। ठीक है, तो इन सभी सिविलाइजेशन को हम क्या कहते हैं? इन सभी सिविलाइजेशन को हम कहते हैं कि ये आपका क्या है? इन सभी सिविलाइजेशन को हम कहते हैं कि रिवर वैली में शुरू हुआ है। तो इन रिवर वैली में शुरू हुआ है, तो इसलिए हम इसको रिवराइन अगर बोल दे, रिवराइन सिविलाइजेशन, तो कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, तो रिवलाइन रिवर जो है रिवराइन सिविलाइजेशन। तो इस तरीके से जो है हमने जो है यहां पे ये चीज देखा। ठीक है, अब बात आता है क्या कि कुछ इंपॉर्टेंट आपको जो है आपको देखना पड़ेगा कि जो है ना इंडस सरस्वती रिवर मैंने बता दिया आपको। अब जो है
एक इसमें डिस्कशन और बच गया है जो मुझे आपको समझाना है, तो वो मुझे थोड़ा सा आप टाइम दीजिए तो मैं आपको समझाऊं, ठीक है। अभी तक में हमने क्या क्या, पहले कंक्लूड करते हैं एक बार कि अभी तक में हमने क्या क्या देखा। तो बात आता है कि सर हमने जो है सबसे पहले देखा सिविलाइजेशन क्या होता है, सिविलाइजेशन के बाद में फिर हमने देखा कि अर्बनाइजेशन क्या होता है और हड़प्पा को क्यों बोल रहे थे अर्बन सिविलाइजेशन, तो हमने वो देखा। फिर बात आया कि सर ठीक है, मैं ऊपर की तरफ ले लेता हूं। फिर आया क्या कि अर्बन सिविलाइजेशन देख लिया, तो इंडिया में अर्बन सिविलाइजेशन की जब बात आई तो हमने बोला कि हड़प्पा पहला है, तो फर्स्ट हड़प्पा, और सेकंड जो है उसके बाद में अर्बनाइजेशन जो है वो गंगा बेसिन में शुरू हुआ, और 600 बीसी में बिफोर कॉमन एरा, ठीक। तो ये भी डिस्कशन हमने कंप्लीट कर लिया। फिर चौथा डिस्कशन जो हम लोगों ने शुरू किया कि क्या हड़प्पा पूरे वर्ल्ड में अकेला ऐसा अर्बन अर्बन सिविलाइजेशन था जो उस समय सिविलाइजेशन डेवलप हुआ था, तो बात आया कि नहीं, इसके पैरेलल में आगे पीछे थोड़ा बहुत सिविलाइजेशन चल रहे थे, जिसमें मेसोपोटामिया सबसे पहले था, फिर आपका इजिप्शियन था, तब फिर हड़प्पा था, और उसके बाद में फिर क्या है, तो उसके बाद में फिर हमको देखने को मिला कि वोंग, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। अब जब ये सारा चीज हो रहा था, तो उसके बाद में ये सारा डिस्कशन होने के बाद में अब लास्ट क्या आया कि ये सारे जो है कहीं ना कहीं रिवर वैली में थे, तो इसीलिए हमने इनको सारे को, जितने भी थे ये टोटल, तो सारे ही सिविलाइजेशन को हमने क्या बोल दिया कि रिवराइन सिविलाइजेशन है, ठीक है, ये भी सही। अब बात आता है कि हड़प्पा कब से कब तक शुरू हुआ, क्योंकि हमने पिछले क्लास में छोड़ा है कि चाल्कोलिथिक एज शुरू हो गया था, और उसी चाल्कोलिथिक एज में ये कुछ एरिया थे जिन्होंने कॉपर के साथ साथ टीन को मिक्स करके यूज करना शुरू कर दिया, तो इन्हीं चाल्कोलिथिक कल्चर्स के अंडर में ये आ रहे थे, लेकिन ये अपने आप को ब्रोंज कल्चर कर रहे थे। जैसे बात करें तो ऐसा समझते हैं कि नाहरलागुन ईटा नगर के अंडर में ही आ रहा है, लेकिन फिर भी नाहरलागुन को हम क्या कह रहे हैं कि उसकी अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी है, क्योंकि वहां पे जो है अलग तरीके से लोग रह रहे हैं, ईटानगर में अलग तरीके से लोग रह रहे हैं। ठीक ऐसा उस समय भी हुआ कि क्या था कि पूरा चाल्कोलिथिक कल्चर था, लेकिन उस चाल्कोलिथिक कल्चर में इन लोगों ने टूल्स को ऐसा यूज किया कि कॉपर में टीन मिला करके यूज करना शुरू कर दिया, तो ये अपने आप को ब्रोंज सिविलाइजेशन कहने लगे, ये अपने आप को चाल्कोलिथिक सिविलाइजेशन कहना पसंद नहीं कर रहे थे, ठीक है, बात बिल्कुल सही हो गया। तो अब आते हैं कि हम जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन कब से कब तक शुरू हुआ है, इसको हम अब देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं, यहीं पे मुझे समझाना है आपको, तो इसको मैं पहले इरेज कर दूं। ठीक है, तो ये हो गया। अब समझते हैं हम क्या कि हड़प्पा को हम कितने भागों में, मतलब इस सिविलाइजेशन को हम कितने पार्ट में डिवाइड, कि कब से कब तक का है, ये इसका टाइमलाइन देख लेते। तो जब हम इस सिविलाइजेशन मतलब कौन सा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन, जब हम अपने हड़प्पा सिविलाइजेशन के टाइमलाइन की बात करते हैं, तो टाइमलाइन में आपको क्या देखने को मिलता है, इसमें जब आप टाइमलाइन देख रहे हैं तो टाइमलाइन में कुछ आपको अलग चेंजेस देखने को मिलता है। जैसे ये सिविलाइजेशन को हम 3 पार्ट में बांटते हैं, एक को कहते हैं प्री हड़प्पा, ठीक है, क्या कह रहे हैं हम, प्री हड़प्पा। दूसरे को हम क्या कह रहे हैं, दूसरे को कह रहे हैं मैच्योर हड़प्पा, ये है मैच्योर हड़प्पा। और तीसरा क्या है, तो तीसरे को हम जो कह रहे हैं उसको कह रहे हैं लेटर हड़प्पा, ठीक है, लेटर हड़प्पा। अब ये कहोगे सर ये क्या कर दिया आपने, मैं कह रहा हूं कि देखिए कोई भी सिविलाइजेशन डेवलप होता है, जैसे मान लेते हैं कि अगर अरुणाचल प्रदेश का ही डेवलपमेंट हो रहा होगा, तो अरुणाचल प्रदेश में ऐसा तो होगा नहीं ना कि अरुणाचल प्रदेश में सारे शहर जो है ऑटोमेटिक तुरंत एक दिन में बन गए होंगे, नहीं, ऐसा हुआ होगा कि पहले अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर ही एक शहर होगा, फिर धीरे धीरे, पहले ईटानगर भी एक रूरल एरिया होगा, मतलब बिल्कुल गांव होगा,
फिर इसमें क्या हुआ होगा कि क्योंकि यहाँ का ये कैपिटल बना, और कैपिटल बनने के बाद में ये पहला शहर जो है, पहला जो है अर्बन सेंटर में कन्वर्ट हुआ। फिर इसको देखते देखते आसपास का जो एरिया है, जैसे नाहरलागुन है, ठीक है, और नाहरलागुन के साथ और भी जो आसपास का जो एरिया है, जैसे पासीघाट हो गया, नामसाई हो गया, ठीक है, निर्जूली हो गया, ये सब एरिया भी जो है ईटानगर को देखते देखते धीरे धीरे अर्बन सेंटर्स में कन्वर्ट हुए होंगे। तब ये क्या बोला जाने लगा होगा कि हाँ, ईटानगर भी जो है, ईटानगर और अरुणाचल प्रदेश में भी बहुत सारे जो है रूरल मतलब कि अर्बन सेंटर्स हैं, तो उनको हमने सिटीज बोलना शुरू कर दिया होगा। और फिर एक ऐसा टाइम आएगा कि अरुणाचल प्रदेश में क्या होगा कि इतने सिटीज डेवलप्ड हो जाएंगे कि फिर लोग धीरे धीरे जो है, या कोई डिवास्टेटिंग इफेक्ट या कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से ये डिक्लाइन हो जाएगा, ठीक है। तो डिक्लाइन हो जाएगा, तो इस बिहाफ पे हमने हड़प्पा सिविलाइजेशन को 3 फेज में बांटा। जो पहला प्री हड़प्पा है उसको मैंने बोला कि इसमें हड़प्पा अभी रूरल स्टेज में था। कैसा था? तो रूरल स्टेज में था, ठीक है। क्लियर है कि अभी पूरा हड़प्पा जो है, इसमें सिटीज डेवलप नहीं हो रहे थे, अभी ये रूरल ही था। और रूरल कहने का मतलब क्या है? एग्रीकल्चर यहाँ पे सरप्लस हो रहा था, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल हो रहा था, पोट्रीज बन रही थी, लेकिन सोसाइटी अभी भी रूरल था। मतलब कि रूरल इन द सेंस कि ज्यादा अभी क्राफ्ट्स का, ट्रेड का, ठीक है, कॉमर्स का, इनका डेवलपमेंट अभी उतने सही से नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये बात है कि पहला जो है एक स्टेज ऐसा आना चाहिए, ठीक है। अब बात करेंगे कि सर इसका एज क्या है, ये कब से कब तक रहा था? तो ये मैं कह रहा हूं कि लगभग 6000 बीसी से कब तक का? 6000 बीसी से लेके मैं कह रहा हूं कि ये 26000 बीसी तक ये ऐसा रूरल स्टेज में हड़प्पा रहा। उसी को हम कह रहे हैं कि प्री हड़प्पा, ठीक है, गॉट इट। उसके बाद में दूसरा जो आता है उसको हम कहते हैं मैच्योर हड़प्पा। और मैच्योर हड़प्पा को हम कह रहे हैं कि 2600 बीसीई के बाद से लेके और लगभग 1900 बीसीई का जो टाइम फ्रेम है, इस एज को हम क्या कह रहे हैं कि इसमें मैच्योर स्टेज में हड़प्पा आ गया। मतलब यहाँ पे अर्बन सेंटर्स डेवलप्ड होने लगे, क्राफ्ट बहुत ज्यादा डेवलप्ड हो गए, वैरायटीज ऑफ क्राफ्ट आ गया, वैरायटी ऑफ ट्रेड आ गया, वैरायटी ऑफ कॉमर्स आ गया, ट्रांसपोर्टेशन आ गया, बिल्डिंग्स बनने लगे, सिटाडल बनने लगा, लोअर टाउन बनने लगा, इस तरीके से ये सब कुछ होने लगा। तो ये वाला फेज जो है आपका, ये 2600 बीसी से लेके 1900 बीसी तक चला, ठीक है। फिर क्या होता है कि आफ्टर 1900, ठीक है, 1900 बीसी के बाद में आपको क्या देखने को मिलता है कि धीरे धीरे इन सेंटर्स में, ये जो अर्बन सेंटर्स थे, इनमें डिक्लाइन देखने को मिला। कि रैंडमली जब जो है ये डिक्लाइन होने लगे, अब इनके यहाँ ट्रेड उतना फ्लरिश नहीं रह पाया, उसके बाद में फिर जो है इनके अर्बन सेंटर्स उतने सही नहीं रहे, ठीक है। जो इनका स्टैंडर्ड सेट किया था, जो हड़प्पन लोगों का एक अपना स्टैंडर्डाइजेशन था, वो स्टैंडर्डाइजेशन डिग्रेड होने लगा। जो इनका वेट और मेजरमेंट का जो आपका सिस्टम था, वो डिग्रेड करने लगा। इन सब वजह से क्या है कि ये डिक्लाइन होने लगा। तो ये फेज को हम कहते हैं कि 1900 से लेके और 1300 बीसी तक में ये फेज चला। उसके बाद में ये सिविलाइजेशन जो है बिल्कुल खत्म हो गया, ठीक है। तो हमने क्या देख लिया कि हड़प्पा सिविलाइजेशन, उसका टाइमलाइन, तो टाइमलाइन में बांटने की बात आई। तो हमने क्या बोला कि प्री हड़प्पा क्या है? रूरल स्टेज पे है। मैच्योर हड़प्पा क्या है? अर्बन स्टेज पे है। और लेटर हड़प्पा क्या है? तो ये आपका डिक्लाइनिंग स्टेज पे है, ठीक है। तीनों हमने देख लिया, ठीक है। अब समझिए यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज बता। अब कहीं अगर आप देखिए, ऑप्शनल पढ़ने का मतलब क्या है कि आपका जीएस भी रेडी होना चाहिए। तो यहां से एक क्वेश्चन आपका जो है ना, यूपीएससी और अदर पीसीएस बनाता है, वो कहेगा क्या कि इस हड़प्पा सिविलाइजेशन में कौन सा ऐसा एरिया था इंडिया में जिसमें ये तीनों स्टेज हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसके लिए ये फैक्ट है, मैं लिख देता हूं यहां पे कि ये क्या है, ये फैक्ट्स हैं, कुछ गेदर करके रखो आप, कि दो ऐसे सेंटर हैं जहां से आपको ये तीनों स्टेज देखने को मिलता है। क्या?
एक तो धोलावीरा, और धोलावीरा है कहां पे, अभी आप समझो कि ये गुजरात में है, ठीक है। दूसरा मैं कह रहा हूं क्या, राखीगढ़ी, ठीक है। तो राखी, ठीक है, राखीगढ़ी, राखीगढ़ी ये कहां है, तो ये है आपका हरियाणा में, ठीक है। ये दो फैक्ट आपको याद रखना कि इन दो साइट से हड़प्पा के हमको प्री हड़प्पा का भी एविडेंस मिला है, मैच्योर हड़प्पा का भी एविडेंस मिला है, और लेटर हड़प्पा का भी एविडेंस मिला है। अगर पूछ दे पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में याद रख लेना आप कि ये पाक के लिए बता रहा हूं, लेकिन पाकिस्तान का पूछेगा नहीं आपसे, तो उसमें कोट दीजिए, कोट दीजिए, ठीक है, कोट दीजिए, ये याद रखना। दूसरा एक और मैं बता देता हूं, वो भी लिख लो कि AMRI, आमरी, ठीक है, आमरी कहते हैं इसको, या कहीं कहीं पे AMRHI, आमरी ही देखने को मिलेगा आपको। तो आमरी आमरी दोनों चलता है। तो ये दो साइट है पाकिस्तान में जहां से आपको क्या है देखने को मिलता है कि ये भी दोनों स्टेट से आपको प्री हड़प्पा, मैच्योर हड़प्पा और लेटर हड़प्पा के एविडेंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि अपने पीपीटी में क्या क्या लिखा है, उसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है। एक मिनट टाइम दे दीजिए मुझे, मैं फटाफट से ये इरेज करके और फिर आपको ये चलते हैं। हाँ, अब देखिए इसमें क्या है कि ये पूछ रहा है ना हिस्टोरियोग्राफिकल पोजीशन। अब हिस्ट्री के हिसाब से इसका क्या पोजीशन है वो सब। तो देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ना 1920s तक जो है ना, ये बिल्कुल पता ही नहीं था किसी को कि ऐसा सिविलाइजेशन भी इंडिया में है। और 1920s का टाइम आप देख रहे हो, 1920s देखो तो क्या है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का टाइम है, ये दिख रहा है आपको। 1920 में ये क्या चल रहा था, यूरोप में वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ठीक है। तो यूरोप में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था, ठीक है। ये उस समय का टाइम है जब तक हमारे इंडिया में ना यूरोपियंस जो यहां रह रहे थे, रूल कर रहे थे, ब्रिटिशर्स, उनको पता है ना हमको पता है कि हमारा एक ऐसा सिविलाइजेशन भी था, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि पहली बार जो है डिस्कवरी, आप दयाराम साहनी का नेम आपको पता होगा, ठीक है। तो दयाराम साहनी ने क्या किया कि इन्होंने एक एक्सकवेशन किया। एक्सकवेशन में क्या था कि हड़प्पा जो है ना सिटी, उसको इन्होंने एक्सकवेट किया, ठीक है, हड़प्पा को इन्होंने ढूंढा। और जैसे ही दयाराम साहनी ने हड़प्पा को एक्सकवेट किया, ढूंढा, इसके बाद में पता चला हमें कि इस तरीके का सिविलाइजेशन इंडिया में तब डेवलप हो चुका है जब पूरा यूरोप अभी अपने यहां सिविलाइजेशन छोड़ो, आप अभी मैनकाइंड के रेस में भी नहीं शामिल हुए हैं, तब हमारे यहां इस तरीके का बेहतरीन अर्बन सिविलाइजेशन डेवलप होने कर दिया, ठीक है। दूसरा बात आता है क्या कि ठीक उसी के बाद जो है आरडी बनर्जी, राखल दास बनर्जी पूरा नाम है इनका। तो आरडी बनर्जी ने क्या किया कि मोहनजोदड़ो को जो है एक्सकवेट किया, और मोहनजोदड़ो एक्सकवेट किया। तो इसके बाद पता चला, क्योंकि इस मोहनजोदड़ो को ही कभी कभी आप देखना हड़प्पा में ना इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलेंगे तो बोलेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के कैपिटल सिटी कौन था, तो कैपिटल सिटी में आप मोहनजोदड़ो को देखोगे, ठीक है। तो इसके बाद पता चला कि इतना बेहतरीन इस तरीके का सिटी अगर डेवलप्ड हो रहा है, तो तब जाकर के हमको जो है इसके बारे में पता चला, ठीक है। और तब जाकर के हमारा जो है ना एंशियंट हिस्ट्री का, हड़प्पा सिविलाइजेशन का डिस्कवरी, ढूंढना, ये जो है ये सारा चीज हमने शुरू किया, ठीक है। तो ये आपको समझ जाना है, ठीक है। अब बात आता है क्या कि ठीक है सर, ये तो आपने बता दिया। अब जो है कि बात आता है कि
ये पता चलने के बाद में अब फिर इसका जियोग्राफिकल लोकेशन, जियोग्राफिकल एक्सटेंट तो बता दो कि कहां से कहां तक का है, ठीक है। तो हाँ, अब जो है आपको जियोग्राफिकल एक्सटेंट आप इसका समझ लो। तो जियोग्राफिकल एक्सटेंट की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये आपको समझना है कि एक तो इसका जियोग्राफिकल एक्सटेंट, तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, और ये कैपिटल हो गया। अब जियोग्राफिकल एक्सटेंट, एक मिनट में नीचे ही स्लाइड ले लेते हैं, इसमें देख लेते हैं। हाँ, ठीक है, यहां मैं ले लेता हूं। तो जब हम आप इसका जियोग्राफिकल एक्सटेंट देखेंगे, तो ये जो एरिया आपको दिख रहा है ना, ये पूरा, ये दिख रहा है इधर इतना, ये पूरा एरिया जो है ना, मतलब ये बाय नेम है। एक मिनट रुक जाओ आप, मैं इतना भी बड़ा नहीं था हड़प्पा। आप भी सोचोगे कि सर ये तो पूरा आधा से ज्यादा इंडिया कवर कर दिया, तो नहीं। मैं कह रहा हूं कि ये जो एरिया आप देख रहे हो, ठीक है, ये जो एरिया देख रहे हो ना, यहां से शुरू करते हैं। ये ऐसे आया, ऐसे गया, इधर को आया, फिर इधर को गया, फिर ऐसे आया, इधर को गया, और ऐसे ये बढ़ते बढ़ते इस साइड की तरफ गया, और यहां के बाद से फिर ये ऐसे, ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हो ना, इस पूरे एरिया को ही हम कह रहे हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन, इसके सारे साइट्स इधर को ही मिले, ठीक है। अब बात आता है कि सर इसमें जियोग्राफिकल एक्सटेंट में आपसे क्या पूछेगा, नॉर्थ में सबसे कौन सा साइट है, तो नॉर्थ पूछता है, साउथ पूछता है, ईस्ट पूछता है, और वेस्ट पूछता है, ठीक है। ये इतना आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछता है, आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, जब हम नॉर्थ की बात करते हैं, ठीक है, तो नॉर्थ में ये वाला साइड देख रहे हो, ये, इसको हम क्या कहते हैं, मैं यहां लिख देता हूं मांडा, MANDA, मांडा। कहा है ये, आज के JNK, ठीक है, तो मांडा में, ठीक है, ये आपको दिख गया। अब मांडा के बाद में, ठीक है, मांडा जैसे ही आप देख लेते हैं, तो बात आता है क्या कि सर उसके बाद में ईस्टर्न एरिया बता दो। तो ईस्टर्न एरिया में ये जो इधर का पार्ट आप देख रहे हो ना, ये, इसमें दो आपको जो है, एक तो अलामगीरपुर, और दूसरा अलामगीरपुर के साथ साथ हुल्लास, ये मुल्लास लिखा गया, गलत हो गया, ये मैं लिख रहा हूं हुल्लास, ठीक है, ठीक है, और ये हिंडन रिवर पे है। हिंडन रिवर जो है यहां से क्रॉस करती है, ठीक है। तो ये एरिया जो था, ये हमारा ईस्टर्न एरिया था। अब बात आता है कि सर तो नॉर्थ जो है, वेस्टर्न एरिया क्या था। तो नॉर्थ का जो एरिया है, ये वाला एरिया देख रहे हो ना, ये, इसको हम कह रहे थे क्या, सूत का गेंडोर। तो सूत का गेंडोर ये आज का क्या है, तो बलूचिस्तान जो देख रहे हो आप, बलूचिस्तान, इस बलूचिस्तान में ये पूरा एरिया लाई करता है, ठीक है। और साउथ का एरिया देख रहे हो, तो ये वाला जो एरिया देख रहे हो, ये याद करो, मैंने कल पढ़ाया था आपको, क्या दैमाबाद याद है, भूल गए। तो दैमाबाद, इस दैमाबाद तक का जो ये पूरा एक्सपेंशन था, ये पूरा आपका जो है हड़प्पा का एक्सपेंशन था। इसी बीच में जो है आपको अलग अलग साइट्स मिलेंगे, जिसमें ये वाला एरिया देखो, ये जो देख रहे हो आप, ये है हड़प्पा, ठीक है, तो ये हड़प्पा है, ठीक है, ये आपको हड़प्पा दिख रहा होगा, ठीक है। फिर आपको जो है मैं यहाँ पे और दिखा दूं, ये जो है इधर हड़प्पा, हड़प्पा के नीचे इस साइड आप आ रहे हो यहाँ पे, तो ये आपको मोहनजोदड़ो देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में इधर को आप जाओगे, तो ये पूरा कोट दीजी का एरिया देखने को मिल रहा है। कोट दीजी के नीचे ही देखोगे चानूदाड़ो, चानूदाड़ो पूरा बीड मेकिंग फैक्ट्री था। ये सब कुछ है इसमें, मैं आपको सब बता रहा हूं, ठीक है। तो ये पूरा एरिया आपको देखने को मिलेगा। यहां देख रहे हो, ये कहा गया, ये देखो, ये वाला जो एरिया देख रहे हो आप, ये वाला, ये जो है अपना लोथल है, ठीक है। ये पूरा दहमाबाद है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है।
तो इस तरीके से आपको ये समझना है। ये वाला एरिया यहाँ पे देख रहे हो कच्छ में, ये पूरा धोलावीरा है, ठीक है। तो ये आपको समझना है, ऐसे ऐसे जो है आपको सब कुछ मैं बताऊंगा धीरे धीरे, ठीक है। अब बात आता है क्या कि हमने तो ये भी देख लिया कि कहां कहां जो है एक्सटेंट है। अब बात आता है कि सर कितने किलोमीटर में, तो लगभग आप समझ लो 1.5, ठीक है, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में ये पूरा जो है, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में ये पूरा जो है मतलब ये हड़प्पा सिविलाइजेशन डेवलप था, ठीक है। तो ये हमको समझ में आता है। लगभग अभी तक में फिलहाल इसमें आप ये समझ लो कि अभी तक में हमने 2000 प्लस साइट्स तो अभी तक में हमने ढूंढ लिया है इसका। अभी और एक्सकेवेशन होता ही जा रहा है, ठीक है। तो ये समझना है, ठीक है। बात करें अपने इंडिया में, तो इंडिया में कौन कौन से स्टेट में ये फ्लरिश था, ये अगर हम बात करें कि इसको सर बता दो, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो, एक तो जे एंड के मांडा देखा ही है हमने, ठीक है। उसके बाद में जे एंड के बाद में पंजाब में रोपड़, ये सब जब देखोगे तो ये पूरा पंजाब एरिया में फैला है। पंजाब के बाद में ये हरियाणा में आप जो राखी गढ़ी, ठीक है, हरियाणा राखी गढ़ी, उसके बाद में बनावली, ये सारा जो आप देख रहे हो तो ये हरियाणा में देखने को मिलता है। फिर बात आता है कि सर राजस्थान, तो राजस्थान में भी जो है, राजस्थान में ये आपको देखने को मिलता है। राजस्थान में कालीबंगन, ये आपने देखा है कि कालीबंगन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश, यूपी, यूपी में भी हुलास और आलमगीरपुर हमने देखा, ठीक है। उसके बाद में फिर क्या देखा, तो महाराष्ट्र, ठीक है। तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में जो है ये पूरा जो है इसका डेवलपमेंट था। तो इतने जो है अभी तक में फिलहाल जितने साइट्स को एक्सकवेट किया गया है, उस ब्याह पे हम कह सकते हैं कि इतने तो हमारे इंडिया के एरिया में, इतने इंडिया के स्टेट्स में इनका डेवलपमेंट हमको इनको देखने को मिला, ठीक है। अब बात आता है कि पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में भी आपको पता है, देखो ये वाला पूरा एरिया, इसको इतना ऐसे ही समझो कि ये पूरा बलूचिस्तान का एरिया है, ये पूरा बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान का एरिया, ये जो जो आप देख रहे हो, इस बलूचिस्तान के एरिया में मिला है। बलूचिस्तान के बाद में ये जो इसके बगल वाला जो ये एरिया है, ये पूरा सिंध का एरिया, तो ये पूरा सिंध के एरिया में इसको डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। ऊपर ये जो एरिया आप देख रहे हो, ये पूरा पंजाब का एरिया, तो इस पूरे पंजाब के एरिया में भी मिला हुआ है। तो इनका तीन जो है आपका फिक्स्ड है, कौन कौन सा, बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध, इन तीन प्रोविंस में मिला है, ठीक है। अब बात आता है कि सर क्या हड़प्पा का कोई ऐसा भी साइट है क्या कि अफगानिस्तान से मिला है, तो जी हाँ, वो भी आप यहां से समझ लीजिए, मैं यहां लिख देता हूं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इरेज करके और नीचे लिखने का कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा नीचे जो है आपका यहाँ पे लिखने का कोशिश कर रहा हूं। देखिए क्या है कि अफगानिस्तान में, मैं यहां लिख रहा हूं कि अफगानिस्तान, ठीक है। तो अफगानिस्तान में भी जो है ना, एच लगा लेना यहाँ पे, 1 मिनट रुको, मैं थोड़ा सा वो कर ही देता हूं। क्या है, अफगानिस्तान, AFGH, अफगानिस्तान। इस अफगानिस्तान में भी मिला है। अफगानिस्तान के दो साइट्स को बिल्कुल आप याद रखना। क्या मैं कह रहा हूं आपसे कि एक तो आप बिल्कुल ये याद रखो कि अफगानिस्तान का जो एरिया है, उस एरिया में आप देखो, तो मैं कह रहा हूं आपसे क्या कि सोर्तुघई आप याद रखना, ठीक है। क्या, तो SHORTU सोर्तु, और GHAI सोर्तुघई। सोर्तुघई का जो एरिया है ना, यहां पे आपको जो है कुछ ट्रेसेस जो है, ट्रेसेस ऑफ सीरल्स, ये हमको मिले हैं। और इस ब्याह पे हम क्या कहते हैं कि सोर्तुघई जो है, ये हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब जो है बात करें हम, तो एक तो ये हो गया कि इसका एक्सटेंशन, हमने जियोग्राफिकल एक्सटेंशन आपको दिखा दिया, ठीक है। अब बात आता है क्या कि इसके सर कुछ फीचर्स बता, ठीक है। तो
अच्छा हाँ, इस फीचर्स को बताने से पहले मुझे एक चीज और इसमें ऐड कर लेने दो। ये शायद दूसरे स्लाइड में था तो मैं आप लोगों को बता नहीं पाया। बात आता है क्या कि बोला जाता है ना कि क्या नियोलिथिक से जो हड़प्पा का है कुछ आपको क्रोनोलॉजी देखने को मिलता है क्या, कुछ साइड कुछ जो है एविडेंस मिलने को दिखता है क्या कि नियोलिथिक से फिर जो है चैल्कोलिथिक और ये ब्रोंज कल्चर डेवलप हुआ? तो उसका जवाब है कि हाँ, यस। कैसे? तो नियोलिथिक साइट याद कीजिए, मेहरगढ़ याद है आप लोगों को, हमने देखा था कि मेहरगढ़ एक नियोलिथिक साइट था और इस नियोलिथिक साइट से मेहरगढ़ एक नियोलिथिक साइट था, ठीक है, ठीक है। तो क्या है कि मेहरगढ़ जो है एक नियोलिथिक साइट था और इस नियोलिथिक साइट से क्या हुआ है कि आपको देखने को मिलेगा कि यही धीरे धीरे जो है ना आपका जो मैं बोल रहा था ना प्री हड़प्पा का स्टेज, तो प्री हड़प्पा और यहां से नियोलिथिक दोनों के जो है ना एविडेंस मिले हैं। इन दोनों ही एजेस के कल्चर के एविडेंस, ये एविडेंस मिला है यहां मेहरगढ़ से। तो इस बिहार पे हम क्या कहते हैं कि मेहरगढ़ जो है ये आपका नियोलिथिक भी है और अर्ली हड़प्पन भी है और मैच्योर हड़प्पा में भी ये आपको देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि हाँ, नियोलिथिक से जो है हमारा आपका अर्बनाइजेशन का जो है सीक्वेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है। किसके एग्जाम्पल से? तो मेहरगढ़ से, ठीक है। क्या क्या मिला है यहां से? तो सीडेंट्री एग्रीकल्चर मिला है यहाँ पे, दूसरा एनिमल डोमेस्टिकेशन का मिला है, क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन यहाँ पे आपको देखने को मिला है क्योंकि यहाँ पे बीड्स और पोट्रीज बनाई जा रही थी, ठीक है। अर्ली हड़प्पन का एविडेंस यहां से हमको देखने को मिला है, ठीक है। तो ये हमको समझ में आता है। अब जो है आपको कुछ जो है मैं बोल रहा था कि रीजनल कल्चर जिसमें आमरी कोट दीजी आपको बताया था, ये देखोगे तो आमरी कोट दीजी जो है ये भी आपका हड़प्पन कल्चर है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है आपको कि फोर्टिफिकेशन मतलब किलेबंदी दिख रहा है, मैच्योर्ड हड़प्पा का साइट है, ठीक है। अब इन सब को छोड़ने से पहले हम जो है कुछ कुछ इनके फीचर्स को देख लेते कि यहाँ पे आखिर क्या था ऐसा जो इनको यूनिक बना रहा था, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे कि एक बार इनका जो सलिएंट फीचर्स है इन फीचर्स को देख लेते हैं, ठीक है। तो जब सलिएंट फीचर की बात आती है तो अभी हम क्या देख रहे हैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं और मैं कह रहा हूं क्या कि हम लोग अपन यहां क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं यहां लिख रहा हूं कि हम लोग जो है, किधर गया, यहां पे मैं लिख रहा हूं कि हम जो है ना सलिएंट फीचर्स, ठीक है। सलिएंट फीचर्स कहने का मतलब क्या है कि हम जो है इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या है उसको देख रहे हैं, ठीक है। तो सलिएंट फीचर में सबसे पहला आता है आपका क्या, टाउन प्लान, ठीक है। ये दिख रहा है आपको, इसको कह रहे हैं टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग कहने का मतलब क्या है, एक मिनट में दूसरा पहले यहां समझा देता हूं, उसके बाद में फिर मैं लिख दूंगा। यहां पे मैं लिखता जाता हूं, इरेज करता जाऊंगा। पहला इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, आप लोग भी लिखते जाओ कि TOW एंड टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग जो है इनका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। अब टाउन प्लानिंग क्या था ऐसा इनका जो कि आपको अलग बता रहा था? तो सबसे पहले देखिए कि टाउन प्लानिंग में दो चीजें आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा। एक जो फर्स्ट कह रहे हैं, यहां मैं लिखूं क्या, यहां मैं लिख रहा हूं, ठीक है। एक को जो मैं कह रहा हूं कि यहां पे सिटी जो है इनका, टाउन जो था दो पार्ट में डिवाइडेड था। एक को हम क्या कह रहे थे, सिटाडेल, ठीक है, जो कि अपर पार्ट जिसको कहते हैं, ठीक है। और दूसरे को हम क्या कह रहे थे, लोअर टाउन, ठीक है। तो लोअर टाउन ये हमको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो सिटाडेल, लोअर टाउन, एक तो पहला फीचर टाउन प्लानिंग का इनका। दूसरा क्या है कि जो सिटाडल होता था, सिटाडल में जो है आप देखोगे कि वॉल से घेरा होता। तो सिटाडल क्या था, फोर्टिफाइड था या वॉल था, ये आप कह सकते हो, ठीक है। तो फोर्टिफिकेशन यहां पे आपको देखने को मिल रहा था, ठीक है। दूसरा बात आता है कि दूसरा टाउन प्लानिंग का फीचर क्या था, तो इनके रोड, ठीक है। तो रोड क्या थे, या टाउन प्लानिंग में ही मैं अभी और लिखवाता जाता हूं, उसके बाद रोड पे और इन सब चीजों पे दिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन यहां लिखने में बन नहीं रहा है ना, ये गड़बड़। हाँ, यहां लिखते, ठीक है, यहां लिखते। तो सबसे पहला फीचर जो है यहां पे मैं फिर से आपको जो है लिख देता हूं, कंफ्यूज मत करना बच्चा लोग। यहां पे हम देख रहे हैं
सलिएंट फीचर, सलिएंट फीचर्स किसका? ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन का, ठीक है। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है आपका, इस हड़प्पा सिविलाइजेशन का हम सलिएंट फीचर्स देख रहे हैं। गॉट इट। अब बात आता है क्या, जब ये देख रहे हैं तो सबसे पहला हमने क्या बोला कि फर्स्ट है अपन लोगों के पास टाउन प्लानिंग। तो पहला जो है आपका टाउन प्लानिंग है, और टाउन प्लानिंग में हमको क्या देखने को मिल रहा है? फर्स्ट लिख लो आप कि सिटाडेल, सिटाडेल को कह रहे हैं अपर पार्ट, मतलब अपर टाउन जो थोड़ा सा ऊंचा था, TOWN अपर टाउन, और ये क्या था? फोर्टिफाइड था। तो फोर्टिफाइड जो है 40FIDE, फोर्टिफाइड जो है ये था, ठीक है। तो फोर्टिफाइड था। दूसरा हम क्या कह रहे हैं कि इस फोर्टिफिकेशन या फोर्टिफाइड होने के बाद में दूसरा जो टाउन का पार्ट होता था, उस पार्ट को हम कहते थे क्या? कि लोअर पार्ट, ठीक है। लोअर पार्ट, लोअर टाउन कहते थे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि टाउन पहले तो दो भागों में बाइफरकेटेड था, एक को अपर टाउन या सिटाडल कह रहे हैं जिसको, ठीक है। तो एक हो गया आपका सिटाडल और दूसरा क्या हो गया? लोअर, ठीक है। अब क्या है कि ये सिटाडल पहले तो फोर्टिफाइड होता ही था, और सिटाडल और लोअर टाउन के चारों तरफ से भी जो है एक बाउंड्री वॉल होता था, जो उस पूरे सिटी को ही जो है बाकी से अलग करता था। तो ये पूरा सिटी ही फोर्टिफाइड हुआ करता था, ठीक है। एक तो ये फीचर आ गया। दूसरा क्या है कि सिटाडेल थोड़ा सा हाइट पे बना होता था, प्लेटफॉर्म पे बना होता था, और जितने भी आप कह सकते हो ना कि आपका जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स होता है, जैसे मान लेते हैं कि ईटानगर का, मतलब पूरे अरुणाचल प्रदेश का इंपॉर्टेंट बिल्डिंग क्या हो सकता है? मैं कह सकता हूं कि अरुणाचल प्रदेश का सेक्रेटेरिएट, तो सेक्रेटेरिएट कहाँ है? ईटानगर में, ठीक है। फिर मैं बोलूं कि आपका और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली, अगर मैं बोलूं कि ईटानगर में ही है। तो इस तरीके से हमको क्या देखने को मिल रहा है कि इस टाउन में जो सिटाडेल हुआ करता था, तो सिटाडेल जो है ये यहाँ पे एल है भाई, ठीक है ना, सिटाडेल, DEL, ठीक है, सिटाडेल। तो सिटाडेल हुआ करता था, ठीक है। तो सिटाडेल को हम कहते थे क्या कि यही मेन, मतलब कि जो है ना हॉटस्पॉट वाला एरिया हुआ करता था, यही जो है आपका इंपॉर्टेंट जो है वो एरिया होता था, ठीक है। तो इसमें हम क्या कहते थे कि ये जो है आपके टाउन का सिटाडेल जो है ये कोर होता था, कि यहीं पे जो है जितना भी रूलिंग क्लास है, तो सिटाडेल में क्या होता था कि सिटाडेल में ही जो है रूलिंग क्लास, ठीक है, रूलिंग क्लास, या जिसको आप कहते हैं क्या कि रूलिंग क्लास या मर्चेंट क्लास, क्योंकि पैसा तो मर्चेंट के पास भी था उस समय। तो जो मर्चेंट क्लास है ये लोग जो है स्टे करते थे इस एरिया में, ठीक है, ये सही है। लोअर टाउन में क्या होता था? तो लोअर टाउन सर कॉमन पीपल के लिए होता था। तो लोअर टाउन जो है आपका कॉमन पीपल का एरिया होता था। ये हमको समझ में आ रहा है, ठीक, ये हमको समझ में आया। दूसरा कि कुछ ये जो सिटाडल वाला एरिया है ना, इसी में आपको कुछ स्पेशल बिल्डिंग्स मिले। तो सिटाडल में कौन कौन से स्पेशल बिल्डिंग मिले हैं ये भी हमको समझना है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर, ठीक है। और इस एरिया में, ठीक है, इस एरिया में अपन लोगों को क्या मिला है? तो एक चीज तो आप देखिएगा, ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ क्या है? मतलब बहुत बड़ा एरिया जो है वो बाथ का, ठीक है। कहां मिला है? तो सिटाडल में मिला है, ये भी समझना है। तो सिटाडल में मिला है, और इंपॉर्टेंट क्या है कि ये बर्न्ड ब्रिक से बना है। तो बर्न्ट ब्रिक का जो है एक प्रकार से आप स्विमिंग पूल आज का कह लो, उस तरीके का ये ग्रेट बात है। अगर इसकी हाइट, विड्थ और लेंथ की बात करें तो हम कह रहे हैं कि 11.88 जो है मीटर का, तो सिर्फ आपका इसका इंटू 7 मीटर इंटू आपका 2.43 मीटर, ये आपका जो लेंथ, ब्रीथ और हाइट है। तो लेंथ लगभग 11.88 मीटर का, ब्रीथ जो है लगभग 7 मीटर का, और हाइट जो है वो लगभग 2.43 मीटर का, मतलब 3 मीटर का, ठीक है। तो इतना का ये एक पूरा सा स्विमिंग पूल जैसा एरिया बना है, इसको ही हम कह रहे हैं ग्रेट बाथ। और चारों साइड से जो है स्टेयर्स लगे थे नीचे आने के लिए स्विमिंग पूल में, और चार, ये जो ग्रेट बात है इसके चारों साइड में जो है आपके चेंजिंग रूम बनाए, ठीक है। तो एक तो ये हमको देखने को मिला, ठीक है। तो ये आपको जो है देखने को मिलता है। अब बात आता है क्या कि
क्यों बनाया जा सकता है ये? तो एक हो सकता है कि शायद जैसे कोई सेरेमनी हो या कोई पब्लिक बात का एरिया आता है, जैसे कैसे आप देखते हो कि गंगा में गंगा स्नान होता है, ब्रह्मपुत्रा में ब्रह्मपुत्रा स्नान होता है, यमुना में यमुना स्नान होता है। उस दिन सारा सोसाइटी का लोग पीपुल जो है कलेक्टिवली जाके एक साथ वहां जो है साथ में स्नान करते हैं, साथ में नहाते हैं। हो सकता है उस तरीके का कुछ पब्लिक सेरेमनी होता होगा उन लोगों का, या कुछ कल्चरल सेरेमनी होता होगा, या कुछ रीजनल सेरेमनी होता होगा, उसके लिए बनाया गया होगा। ठीक है, तो ये बात है। ठीक है, कि रिलीजियस एक एक थॉट यही आता है कि रिलीजियस जो है तो रिलीजियस रिचुअल के लिए बनाया गया है। ओके, दूसरा हमको क्या मिला है, तो दूसरा मैं फिर से इसको इरेज कर रहा हूं, और दूसरा जो चीज हमको यहां से मिला है वो क्या मिला है वो हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो दूसरा जो मैं आपसे बोल रहा हूं कि इसमें दूसरा अपन लोगों को क्या मिला है, ये लोअर टाउन मैं मिटा दे रहा हूं। अभी सिटाडेल पढ़ रहे हैं तो सिर्फ सिटाडेल के बारे में ही पढ़ रहे हैं कि सिटाडेल में अलग अलग तरीके की जो है क्या, आप लोग बना लीजिए कि अलग अलग तरीके का क्या मिला हुआ है हम लोगों को। तो स्पेशल बिल्डिंग्स मिले हैं उस सिटाडेल के अंदर, जो स्पेशल बिल्डिंग्स है उसमें हमने पहले एक ग्रेट बात देख लिया। दूसरा स्पेशल बिल्डिंग सिटाडेल में क्या मिला है, तो वो हमको देखने को मिलता है क्या, कि ग्रेनरीज मिला है। ठीक है, तो क्या मिला है आपको, तो आपका जो है ग्रेनरीज हमको यहां देखने को मिला है। ग्रेनरीज क्या है, मतलब जैसे आज के टाइम पे आपको एक एग्जांपल दे, एफसीआई का कभी गोदाउन देखा है जिसमें गवर्नमेंट जो है क्या करती है कि फूड को स्टोर करती है और लोगों को देती है। तो यही जो है फूड स्टोरिंग, ये क्या था कि फूड स्टोरेज रूम होता था ये। ठीक है, तो ये भी हमको यहाँ पे ग्रेनरीज मिलता था, मतलब कि जो भी हड़प्पा में एग्रीकल्चर का सरप्लस होता था उसको स्टोर करके रखा जाता था। ठीक है, कि अपने फिर पूरे 1 ईयर के जो भी डिमांड होगा उसके लिए फुलफिल कराया जाएगा, या अगर बच जाए तो उसको बाहर जो है सेल भी करेंगे हम लोग। तो इन सब चीज के लिए जो है ग्रेनरीज बनाई जाती थी, जैसा आज एफसीआई जैसे सिलोज बना के रखती है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अलग अलग जगह पे सिलोज बना के जो रखती है, वो इसीलिए उसी तरीके से वहां ग्रेनरीज मिला है। ठीक है, तो ग्रेनरीज क्या है, इस ये ग्रेनरीज आप देखेंगे तो लार्जेस्ट बिल्डिंग जो है ये आपको ग्रेनरीज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपका जो है कहां पे, तो मोहनजोदड़ो में, मोहन, ठीक है, तो मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो में मिला है, हड़प्पा में मिला है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है, हड़प्पा में मिला है, और जो ग्रेट बात देखा था हमने वो सिर्फ मोहनजोदड़ो में मिला। ठीक है, अब बात आता है कि सर ये ग्रेनरीज जो है इसमें हड़प्पा में क्या है कि लगभग 6 ग्रेनरीज मिली हैं सीक्वेंस से, तो 6 ग्रेनरीज जो है हड़प्पा से मिली है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बात आता है कि सर इसका लेंथ ब्रीथ बता दो एक बार, तो इसका लेंथ ब्रीथ और हाइट आप समझो कि 45 मीटर, 45.71 मीटर का ये जो है आपका लेंथ, प्लस 15.253 मीटर का जो है आपका, या लगभग 15 मीटर का मानो, और जो है ये विड्थ होता था। तो लगभग लेंथ समझ लो कि 45.75 मतलब 46 मीटर। इसको ऑन एन एवरेज इतना याद रखना कि अप्रोक्स, क्योंकि ये पॉइंट याद नहीं रहता है तो आपको याद रखना कि अप्रोक्स जो है वो 46 इंटू जो है सर 16 जो है ये मीटर में, इतना जो है इनका लेंथ और ब्रेथ जो है मिला है। हमको पता चला है कि इतना ये जो है ग्रेनरीज बड़ा बड़ा हुआ करता था। ठीक है, बात आता है कि क्यों इसका यूज करते थे, तो यूटिलिटेरियन पर्पस के लिए, कि अपने फूड ग्रेन को और सीरियल्स को जो है स्टोर करने के लिए हम लोग ये यूज करते थे। ठीक है, अब बात आता है क्या कि जो आपका लोअर टाउन है, तो लोअर टाउन में क्या होता था, तो लोअर टाउन कॉमन पीपुल के रहने के लिए होता था। ठीक है, और उसमें हम कहते हैं कि ये जो है ना, आपको जब भी लोअर टाउन देखने को मिलेगा तो हमेशा जो है लोअर टाउन ईस्टर्न साइड में आपको ज्यादा देखने को, ठीक है, तो ईस्टर्न साइड में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब जो है आपको और इसमें इंपॉर्टेंट क्या मुझे बताना है वो आप समझ लो कि दूसरा जो है, एक तो हमने टाउन प्लानिंग में सिटाडल का स्पेशल बिल्डिंग्स का देख लिया। अब मैं कह रहा हूं कि जब ये देख लेंगे तो लोअर टाउन में जो है टाउन्स जो है वो आपके फॉर्म मतलब कि बनाए जाते थे इसी लार्ज टाउन में, बिल्डिंग में आपको जो है ईस्टर्न साइड में ये हमेशा बनाया जाता था। और ये जो है ना, जो लोअर टाउन भी होता था, अब मैं इसको मिटा रहा हूं और लोअर टाउन को एक बार आप लोग समझ लो कि सिटाडल अब मिटा रहा हूं। अब हम लोगों को लोअर टाउन के बारे में समझना है, तो लोअर टाउन के बारे में हम लोगों को एक बार समझना पड़ेगा। ठीक है,
एक मिनट रुक जाओ आप लोग। तो यहाँ पे जो है, अब शुरू करते हैं कि लोअर टाउन का क्या खासियत था। तो लोअर टाउन जो है, उस लोअर टाउन में आप कुछ कुछ फीचर्स देख लो। सबसे पहला कि ये जो लोअर टाउन होता था, ये ज्यादा बड़ा होता सिटाडल से, मतलब एरिया वाइज। ये नहीं कि एक बिल्डिंग उस बिल्डिंग के हिसाब से, नहीं, हाउसेस तो छोटे होते थे, लेकिन इसका एक्सपेंशन जो है ना, सिटाडल के जितने एरिया पे सिटाडल का एक्सपेंशन होता था, उससे मच मोर लार्ज एरिया पे इसका एक्सपेंशन होता था। तो मैं लिख सकता हूं इस पे कि ये जो है लार्जर एरिया पर जो है इसका एक्सपेंशन था। चलेगा, कोई डाउट नहीं है, ठीक। दूसरा क्या है अपने पास कि दूसरा पॉइंट इसमें हम क्या ऐड करेंगे, तो दूसरा कह रहे हैं कि ये जो है ना, कोई भी सिटी होता था तो उस सिटी का, जैसे मोहनजोदड़ो है तो मोहनजोदड़ो के हमेशा जो सिटी का ईस्टर्न साइड जो होता था ना, तो ईस्टर्न साइड में ही जो है सिटी के ईस्टर्न साइड ऑफ द सिटी उसी में ये लाई करते थे, ठीक है। तो एक तो ये चीज है। दूसरा क्या है कि इसमें आपको और समझना है क्या कि आपको सिंगल स्टोरी से लेके सिंगल स्टोरीड, ठीक है, तो सिंगल स्टोरीड बिल्डिंग से लेके आपको डबल स्टैंडर्ड तक बिल्डिंग देखने को मिलेगा। मतलब एक फर्स्ट फ्लोर से लेके सेकंड फ्लोर तक जो है, डबल फ्लोर तक आपको जो है ये डबल स्टोरी तक देखने को मिलेगा, ठीक। तो ये है। तीसरा, इसकी और स्पेसिफिकेशन क्या है वो आप समझ लो कि ये जो होता था कि आपका ये समझ लो कि जो इसका जो विंडोज होता था, ठीक है, तो विंडोज जो है, मतलब इसमें, सॉरी, आप एक चीज समझ लो कि ऑन बाथरूम होता था, इनका अपना बाथरूम बना होता था इसमें, एंड किचन, ठीक है। तो ये सब जो है बना होता था कि बाथरूम किचन दोनों बना होता था, ठीक है। तो ये चीज था। दूसरा कि जो ग्राउंड लेवल पे रोड साइड होता था ना, तो रोड साइड ये कभी भी विंडोज नहीं फॉर्म करते थे। तो विंडो जो है, विंडो कभी भी इनके रोड साइड में नहीं होता था, बल्कि रोड साइड के कहा होता था, अपोजिट में होता था। ये ओ है, अपोजिट में। इसलिए कि इससे क्या दिख रहा है कि ये कितने प्राइवेसी कंसर्न थे, अपने प्राइवेसी को लेकर के, ये अपने प्राइवेसी को लेकर के कितने कंसर्न थे, ये आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये कुछ जो है आपका एरिया था लोअर टाउन का। अब अगली बात से, कल से जब हम शुरू करेंगे, अच्छा, इनके जो रोड्स होते थे ये भी देख लो कि टाउन प्लानिंग में एक और देख लो कि रोड सिस्टम इनका कैसा था। तो जो रोड सिस्टम है, रोड सिस्टम, इस रोड सिस्टम को हम क्या कहते हैं, ग्रिड पैटर्न, ठीक है। GRID, ग्रिड, PATTERN, ग्रिड पैटर्न। ग्रिड पैटर्न कहने का मतलब क्या है कि बिल्कुल 90 डिग्री पे, अगर ये एक रोड है तो इसको कट कर रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो एक ये रोड आ रहा है इधर की तरफ, ठीक है, एक ये रोड आ रहा है इधर की तरफ, और एक जो है, मतलब एक रोड यहां से जा रहा है इधर की तरफ, एक रोड यहां से आ रहा है इधर की तरफ। तो ठीक ये 90 डिग्री पे कट कर रहे होते थे। तो ये इस तरीके का इनका रोड बना होता था, ठीक है। तो ये आपको समझना है कि इनका जो है, एक तो आपका रोड पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरा कि जब ये घर बनाते थे तो इनका जो ब्रिक्स होता था, ईंटा होता था ना, तो ये ब्रिक्स जो है, ये क्या है, बर्न्ट है, पका हुआ है। मैं पहले ही बोल रहा हूं कि ये बर्न्ट ब्रिक्स यूज करते थे। और बर्न्ट ब्रिक्स भी क्या है कि स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता था, स्टैंडर्ड जो है साइज होता था, मतलब हर जगह आपको फिक्स साइज का दिखेगा कि अगर यहां का ईंट जो है आपको 30 सेंटीमीटर लंबा, और उसके बाद में आपका 10 सेंटीमीटर विड्थ, और जो है आपका 4 सेंटीमीटर हाइट का होगा, तो ये पूरे हड़प्पा में सेम ही इस तरीके के स्टैंडर्ड्स ब्रिक के यूज करेंगे। तो ये पूरा जो है ब्रिक जो होता था, मतलब इसका रेशियो आप हमेशा याद रख लेना कि जब भी होगा स्टैंडर्ड ब्रिक, किधर गया ये पेन, हाँ, स्टैंडर्ड ब्रिक, तो ये हमेशा 1:2:4 होता था। मतलब अगर 4 सेंटीमीटर अगर हम इसका लेंथ रखेंगे, तो 2 सेंटीमीटर विथ रखेंगे और 1 सेंटीमीटर हाइट रखेंगे। तो 1:2:4 ये जो है इनका स्टैंडर्ड साइज का जो है ब्रिक होता था, ब्रिक का स्टैंडर्ड साइज का जो है रेशियो होता था, ठीक है।
तो इस तरीके से हम पूरा टाउन प्लानिंग आज देख लिए। अब अगली बार से आएंगे तो हम टाउन प्लानिंग के बाद में जो है अब इनका ड्रेनेज सिस्टम कैसा था वो सारा चीज देखेंगे, एग्रीकल्चर कैसा था वो देखेंगे, ठीक है। इरिगेशन के लिए ये लोग क्या यूज करते थे, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल किस तरीके से इन्होंने किया, क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज किस तरीके से यूज किया, ठीक है। ये सारा चीज जो है हम देखते चलेंगे, ठीक है। उसके बाद में कॉपर ये कहां से लेते थे, किस तरीके से जो है खेतरी में क्या, ये सारा चीज हम देख लेंगे। और फिर लास्ट में हम एक देख लेंगे कि इनका जब ये इतने बेहतरीन थे तो फिर इनका डिक्लाइन कैसे हुआ है, ये सारा चीज जो है हम इसमें देख के खत्म कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसके साथ आज का ये लेक्चर यही रखते हैं। कल के लेक्चर में जो कल मतलब कल क्लासेस नहीं है आप लोगों की। आपको पता है कि कल 25 है और अरुणाचल प्रदेश का स्टेटहुड डे है, तो कल इसलिए हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम मिलेंगे सैटरडे को। 5 से 6 ही क्लासेस की टाइमिंग है। मेरे साइड से तो 5 से 6 ही रखा गया है, बट इन केस क्या हो रहा है ना कि स्लॉट खाली नहीं हो पा कि फैकल्टीज बाकी फैकल्टीज को भी जो है क्लासेस लेना होता है, तो दोनों स्टूडियो भी जो है एंगेज हो जाता है और ये भी एंगेज हो जाता है, तो हाफ एन आवर का जो है चेंजेस आ रहा है। लेकिन मैं मैनेजमेंट से बोला, आज एक बच्ची आई भी थी तो उन्होंने भी बोला कि सर प्रॉब्लम हो रहा है कि हम यहाँ से जाते हैं वैसे ही क्लास शुरू हो जाता है। तो एट द एंड आप लोग थोड़ा सा मैनेजमेंट को बोलिएगा कि 5 साढ़े 5 यही क्लास आप लोग रखो, तो वो मानेंगे। नहीं तो फैकल्टी का कोई आपको तो पता है सुनता नहीं है। तो प्लीज इस चीज के लिए आप लोग भी सपोर्ट कीजिए। और वीडियोस अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर जरूर करते रहिए। और विश यू ऑल द बेस्ट। गुड नाइट, मिलते हैं परसों की क्लास।